हेलो स्टूडेंट्स आज मैं अपने इस वीडियो में विशेषण के आगे मतलब विशेषण के भेदों के अलावा भी विशेषण में हम और कुछ प्रमुख तत्वों को देखते हैं। मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से विशेषण, विशेष्य तथा भेदों की चर्चा की थी। विशेषण के 4 भेदों को मैंने बताया था, उन चारों भेदों के उपभेदों को बताया था, जिसके उपभेद हैं जैसे कि संख्यावाचक, जैसे कि परिमाणवाचक। साथ ही मैं विशेष्य को भी बताई थी। अब आगे हम आते हैं विशेषण के और एक प्रमुख तत्व प्रविशेषण को लेकर। सबसे पहले आज हम प्रविशेषण को देखेंगे कि प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। स्टूडेंट, जिन विशेषण से आप संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। स्टूडेंट, ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि हम जानते हैं कि जिन शब्दों से हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे सब विशेषण कहलाते हैं, लेकिन विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्द मतलब ऐसे भी शब्द होते हैं जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। जो सब विशेषण हैं उन शब्दों की, जो सब विशेषण है उन विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के बिना ये स्पष्ट नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण ये देखिए, मुझे हल्का नीला रंग पसंद है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि मुझे हल्का नीला रंग पसंद है। इस वाक्य में रंग ये विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे तो हम विशेष्य कहते हैं। रंग यहाँ पे विशेष्य है। रंग क्या है? नीला है। रंग जो है ये संज्ञा है, ये विशेष्य है। ये क्या है? ये नीला है। तो इस रंग की विशेषता है कि वो नीला है, मतलब नीला शब्द विशेषण हुआ। लेकिन नीला ये विशेषण शब्द की भी एक विशेषता है कि कैसा नीला? हल्का नीला। तो ये हल्का शब्द इस वाक्य में, इस पूरे वाक्य में हल्का शब्द नीला विशेषण की विशेषता को बता रहा है, मतलब विशेषण की विशेषता ये बता रहा है। तो जो सब विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इस पूरे वाक्य में मुझे हल्का नीला रंग पसंद है, इस वाक्य में रंग हो गया विशेष्य, नीला हो गया विशेषण और हल्का हो गया प्रविशेषण। तो इस पूरे वाक्य में हम देखते हैं कि इस वाक्य में हल्का प्रविशेषण है। ऐसे हम एक और शब्द देखते हैं, लता बहुत सुरीला गीत गाती है। गीत की विशेषता है कि वो सुरीला है। लता के द्वारा गाई जाने वाली गीत जो है वो सुरीला है। लता द्वारा गाई जाने वाली गीत सुरीला है। गीत कैसा है? गीत सुरीला है। तो गीत विशेष्य है, गीत की विशेषता बताई जा रही है, तो गीत विशेष्य है। गीत की विशेषता है कि वो सुरीला है, तो ये विशेषण है। लेकिन बहुत सुरीला, सुरीला की भी विशेषता है कि वो बहुत है, मतलब इस विशेषण शब्द की विशेषता हो ये बता रहा है। ये बहुत शब्द विशेषण शब्द की विशेषता, सुरीला शब्द की विशेषता ये बहुत शब्द बता रहा है, मतलब ये प्रविशेषण हुआ। तो इन दोनों उदाहरणों में हम क्या देखते हैं कि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक है, वो शब्द है पहले वाले में हल्का और दूसरे वाले में बहुत। तो हल्का और बहुत विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द हुए। तो ऊपर के दोनों उदाहरणों में हल्का, बहुत, ये दोनों शब्द नीला, सुरीला विशेषण शब्दों की विशेषताएं हैं। अतः ये दोनों हल्का और बहुत प्रविशेषण हैं। मतलब अब हम देखते हैं कि विशेषण की विशेषता बताया जा रहा है और हल्का और बहुत ये दोनों शब्द, हल्का और बहुत ये दोनों शब्द नीला और सुरीला विशेषणों की विशेषताएं हैं, ठीक है। अतः ये दोनों जो हुए ये क्या हुए? प्रविशेषण के शब्द हुए। प्रविशेषण तो ये पूरा है।
अब हम आगे आते हैं विशेषण की एक और दूसरे मुद्दे पर। तुलना के आधार पर विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं। अब हम विशेषण की अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। तुलना के आधार पर विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं। अगर हम विशेषणों की अवस्थाओं को देखते हैं तो तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। पहला अवस्था हुआ मूलावस्था, दूसरा अवस्था हुआ उत्तरावस्था और तीसरा अवस्था हुआ उत्तम अवस्था। अगर हम विशेषणों की चर्चा उसकी अवस्थाओं के आधार पर करें तो 3 तरह के विशेषण हमें मिलेंगे। ठीक है, तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्था 3 प्रकार की होती है। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मूलावस्था। मूलावस्था में जहां कोई तुलना नहीं होगा। मूलावस्था का अर्थ है जब कोई तुलना ही नहीं होगा, जब किसी प्रकार की कोई तुलना हम नहीं देखेंगे। वाक्य में विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था का पता चलता है। वाक्य में विशेषण विशेष्य में कोई तुलना नहीं है, अतः विशेषण विशेष्य में मूला अवस्था है। जैसे मीरा के बाल काले हैं, एक उदाहरण है जैसे मीरा के बाल काले हैं। इस वाक्य में हम देखते हैं कि मीरा की सिर्फ चर्चा की जा रही है, उसके बालों की चर्चा की जा रही है जो कि काले हैं। बाल यहाँ पर बाल की विशेषता है कि वो काले हैं, तो बाल यहाँ पे विशेष्य है और काले जो रंग है वो यहाँ पर विशेषण हुआ। काले बाल, ठीक है, यहाँ पर विशेषण विशेष्य, किसी प्रकार का कोई तुलना नहीं है, एकदम साधारण वाक्य है। रचना होशियार लड़की है। दूसरे वाक्य में हम देखते हैं कि रचना की विशेषता है कि रचना होशियार लड़की की विशेषता है कि वो होशियार है। असल में रचना ही होशियार है, तो रचना होशियार लड़की है। लड़की जो है वो होशियार है, लड़की विशेष्य है, उसकी विशेषता है कि वो होशियार है, गुणवाचक विशेषण। यहाँ भी किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं है, यहाँ भी हम किसी प्रकार की कोई तुलना को नहीं देखते हैं। स्टूडेंट, इन दोनों वाक्यों में हम देखते हैं कि सिर्फ लड़की की विशेषता बताया जा रहा है और बालों की विशेषता बताया जा रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई तुलना नहीं है, अतः ये सिर्फ ये मूलावस्था में विशेषण जो है ये मूल अवस्था में है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई तुलना नहीं है। ये मूलावस्था, वही विशेषण की अवस्था है मूलावस्था। लेकिन हम इसके बाद उत्तरावस्था में आते हैं। जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना कर एक को बेहतर तथा दूसरे को कमतर बताया जाता है तब विशेषण की उत्तरावस्था होता है। जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना कर एक को बेहतर और दूसरे को कमतर बताया जाता है तब विशेषणों की उत्तरावस्था होता है। मतलब दोनों के एक ही गुण होंगे, लेकिन एक ही गुण होते हुए भी एक ही गुण अगर किसी के हैं तो ये एक ही विशेषण दोनों के लिए है। ठीक है, 2 व्यक्ति हो, 2 वस्तु हो या स्थान हो, तो एक ही विशेषता दोनों में है, लेकिन एक में ज़्यादा है एक में कम है, तब यहाँ पर तुलना होता है। ऐसी अवस्था में विशेषण की उत्तरावस्था होता है। जैसे रीता सीता से अधिक बुद्धिमान है। रीता जो है, सीता और रीता दोनों के बीच तुलना हो रही है। सीता बुद्धिमान है, रीता भी बुद्धिमान है, लेकिन रीता जो है सीता से अधिक बुद्धिमान है, अतः इसकी बुद्धि अधिक है। यहाँ पर बुद्धिमान जो है ये शब्द, ये विशेषण है। रीता सीता से अधिक बुद्धिमान है, मतलब रीता बुद्धिमान सीता बुद्धिमान, तो बुद्धिमान शब्द विशेषण है, लेकिन यहाँ पर इसमें कम इसमें अधिक, तो यहाँ पर तुलना हो रहा है विशेषण की। 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना हुई है, विशेषण की अवस्था की तुलना हुई है। ऐसे में ये उत्तरावस्था है। ओम विनोद की अपेक्षा समझदार है। दोनों में समझदारी है, लेकिन विनोद से ओम अधिक समझदार है, तो ऐसे में बुद्धिमान और समझदार ये दोनों विशेषण हैं, लेकिन ये विशेषण, ठीक है,
ये जहाँ पे तुलना वाली विशेषण है, इस वाक्य में विशेषण समझदार ये उत्तरावस्था में है, क्योंकि यहाँ पर एक को कम एक को ज़्यादा दिखाया गया है। यहाँ पर विशेषण की उत्तरावस्था है। आगे उत्तम अवस्था, जब दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थान की तुलना की जाती है और एक सबसे श्रेष्ठ और बाकी सभी को कम बताया जाता है, तब विशेषण की उत्तम अवस्था होता है। मतलब अब तो दो के बीच हुआ था, अब जो है बहुत के बीच, दो से अधिक के बीच में तुलना होगा और सिर्फ एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी बात हो, एक उसमें श्रेष्ठ होगा, बाकी सब उससे कम होगा। ऐसे में विशेषण की उत्तम अवस्था होता है। जैसे मलिक कक्षा का सबसे बुद्धिमान लड़का है। मलिक कक्षा का सबसे बुद्धिमान मतलब एक ही श्रेष्ठ है, वो है मलिक। सारे बच्चे बुद्धिमान हैं, लेकिन मलिक जो है सबसे बुद्धिमान है। ऐसे में मलिक सबसे बुद्धिमान है। यहाँ पर इस वाक्य में ये जो विशेषण है, ये उत्तम अवस्था में विशेषण रखा हुआ है। बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान बोला गया है। ये सबसे बुद्धिमान कह देने से विशेषण की उत्तम अवस्था है। ठीक है, अपेक्षा समझदार, यहाँ पर क्या है? ठीक है, अपेक्षा समझदार है, यहाँ पर उत्तरावस्था है विशेषण की। इसमें भी से अधिक बुद्धिमान, यहाँ भी विशेषण की उत्तरावस्था है, लेकिन सबसे बुद्धिमान कह देने से यहाँ पर बुद्धिमान जो है उत्तम अवस्था में है। विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है? अब हम अगला हमारा मुद्दा है विशेषण में विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना किस किस विधि से होती है, कैसे होती है? तो उत्तर है कि विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा से, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्ययों से होती है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय। अव्यय का मतलब अविकारी शब्द, जैसे कि जो कभी भी ना बदलता हो, लिंग के कारण, वचन के कारण, ठीक है, या फिर पुरुष के कारण, काल के कारण, वाच्य के कारण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया तो बदल जाते हैं, लेकिन जो सारे शब्द नहीं बदलते हैं वे अव्यय कहलाते हैं ना। तो इन चारों प्रकार से हम विशेषण के शब्द बना सकते हैं। इन चारों प्रकार के शब्दों से हम विशेषण शब्दों की निर्माण कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं संज्ञा शब्दों से विशेषण का निर्माण। जैसे भारत संज्ञा शब्द है, इससे विशेषण शब्द बनेगा भारतीय। राष्ट्र, राष्ट्रीय, तो ये संज्ञा से विशेषण का निर्माण हुआ। ऐसे ही हम आगे देखते हैं सर्वनाम शब्दों से भी। जैसे तुम, तुम्हारा, हम, हमारा, हमारा घर, तुम्हारा नाम। क्रिया, कमाना, कमाऊं। अव्यय, जैसे कि बाहर, कौन बैठा है वहाँ, कहाँ, राम कहाँ बैठा है, राम बाहर बैठा है। बैठना जो है क्रिया, क्रिया की विशेषता है कि बाहर बने, बाहर शब्द जो है अव्यय है, क्रिया विशेषण बने अव्यय। ठीक है, ये अव्यय के शब्द हुए। विशेषण हुआ बाहरी। अंदर, विशेषण शब्द हुआ अंदरूनी। तो इस प्रकार अव्ययों से भी हम विशेषण की निर्माण कर सकते हैं। अव्यय में क्रिया विशेषण के शब्दों से मैंने दिखाया। ठीक है, मूलतः क्रिया विशेषण से ही विशेषण की निर्माण है, मतलब अव्यय से विशेषण का निर्माण है, क्रिया से विशेषण का निर्माण है, सर्वनाम से विशेषण का निर्माण है। क्लास, तो आज हम विशेषण के प्रविशेषण को देखें। हम विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाओं को देखें। तुलना के आधार पर मतलब विशेषण की अवस्थाओं को देखें। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था और विशेषण की रचना को हम देखें। ये विशेषण के संबंध में ये कुछ ज़्यादा जानकारी हुई है, आगे की जानकारी हुई। क्लास, मुझे आशा है कि आप प्रविशेषण को अच्छे से समझे होंगे, तुलना के आधार पर विशेषण को भी समझे होंगे। मैं इसके और भी आप लोगों को इसके संबंध में मैं आप लोगों को और भी तथ्यों को देना चाहती हूँ। ये था उत्तरावस्था, ये था उत्तम अवस्था, ये विशेषणों की रचना,
विशेषणों की रचना। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को विशेषण की अवस्थाओं के कुछ और मैं रूप दिखाना चाहती हूँ, जैसे विशेषण की अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। ऊंचा, उत्तर अवस्था में अधिक ऊंचा, उत्तम अवस्था में सबसे ऊंचा। जैसे वहां पर था बुद्धिमान, ठीक है, अधिक बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, अधिक आ जाने से उत्तर अवस्था में आ जाएगा। मोटा, अधिक मोटा माने दो व्यक्तियों के बीच की तुलना। उत्तम अवस्था सबसे मोटा, सभी में जो सबसे मोटा होगा, सभी में जिसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होगी, सबसे मोटा, तो ये उत्तम अवस्था हो गया। दो से अधिक के बीच की तुलना। छोटा, जब दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में तुलना है तो थोड़ा छोटा। जब दो से अधिक के बीच में छोटाई को लेकर तुलना है तब सबसे छोटा। चतुराई को लेकर जब तुलना है, मूल अवस्था तो चतुर है, दोनों के बीच में जब है तो अधिक चतुर। जब दो से अधिक लोगों के बीच में है या अधिक जीवों के बीच में है, सबसे चतुर। तो ये हो गया अधिक। विशेषण की मूलावस्था के साथ, मूला अवस्था के साथ अधिक और सबसे अधिक लगाकर हम उत्तम अवस्था बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विशेषण की मूला अवस्था जो है, मूला अवस्था के साथ अधिक लगा देने से और सबसे लगा देने से उत्तमा बनता है। ये मूल अवस्था था। मूल अवस्था के आगे हम अधिक लगा दिए तो उत्तरावस्था बना और सबसे लगा दिए तो उत्तम अवस्था बना। दूसरे तरह का मूला अवस्था में आते हैं, दूसरे तरह की उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था में आते हैं। अब हम कुछ ऐसे उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था देखेंगे जिसमें तर या तम प्रत्यय हम लगाते हैं। तर या तम प्रत्यय, जैसे लघु, मूल अवस्था है लघु, जिसमें हम लघुतर, दो के बीच में जब तुलना है लघुतर, दो से अधिक के बीच में जब तुलना है लघुतम। वैसे ही उच्च, दो के बीच में है उच्चतर, दो से अधिक के बीच में है उच्चतम। यहाँ पे तर और तम से सारा अवस्थाओं को दिखाया गया है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। प्रिय, दो के बीच में है प्रियतर, सभी के बीच में है, दो से अधिक के बीच में तुलना है प्रियतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, सबसे कम। सुंदर, दो के बीच में तुलना है सुंदरतर, सुंदरतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। जब दो के बीच में तुलना है, अधिकता की बात है दो के बीच में, तब अधिकतर। जब सब दो से अधिक के बीच में तुलना की बात है तो अधिकतम। वैसे ही मधुर, मधुरतर, मधुरतम। यहाँ पर हम ऐसे उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था को देखें जिसमें तर और तम लगाकर बताया गया है, ठीक है, विशेषण की अवस्थाओं को बताया गया है। तो ये थे विशेषण की अवस्थाएं। सबसे अधिक लगाकर, अधिक और सबसे अधिक लगाकर एक पहला मैं दिखाई, उत्तर अवस्था में अधिक लगाकर, उत्तम अवस्था में सबसे अधिक लगाकर, सबसे लगाकर, ठीक है, एक में अधिक लगाकर, एक में सबसे लगाकर, एक में तर लगाकर, एक में तम लगाकर। अब हम आते हैं विशेषण को बनाने में। संज्ञा से विशेषण को बनाने में बहुत सारा उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। धन, धनी, जापान, जापानी, रोग, रोगी, भारत, भारतीय, परदेश, परदेसी, स्वदेश, स्वदेशी, लोभ, लोभी, राष्ट्र, राष्ट्रीय। ऐसे ही कुछ और उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। स्थान, स्थानीय, चिंता, चिंतित, श्रद्धा, श्रद्धालु, शौक, शौकीन, दया, दयावान, रंग, रंगीन, गुण, गुणवती। वैसे ही कुछ इधर से भी है। चमक, दीन, भूत, शिक्षा, दया, नमक, वेद, वेद से वैदिक, नमक से नमकीन, दया से दयालु, शिक्षा से शिक्षित, भूत से भौतिक, दिन से दैनिक, चमक से चमकीला। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। यह, ऐसा, वह, वैसा,
मैं, मुझसा, जो, जैसा, हम, हमारा, कौन, कौन सा, आप, आपसा, तुम, तुमसा। ये सारे विशेषण बने सर्वनाम से बनने वाले। कुछ क्रिया शब्दों से अब यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे क्रिया शब्दों से पठ, पठित, लिखना, लिखित, कहना, कथित, हंसना, हंसोड़, खेल, खिलाड़ी। यहाँ पे खिलाड़ी को खिलाड़ी ऐसे संज्ञा होता है, ठीक है। यहाँ पर खिलाड़ी को खिलाड़ी व्यक्ति, यहाँ पर खिलाड़ी को विशेषण के रूप में देखा गया है। रखना, रखवाला, ठीक है। घर का रखवाला, रखवाला जो कर रखना, रखवाला, ठीक है। लड़ना, लड़ाकू। पूजा, पूजनीय। वंदना, वंदनीय। कल्पना, कल्पित। झगड़ालू, गाना, गायक। अव्यय में हम आते हैं, बाहर भीतर, यहाँ पर दो ही है, इधर में ऊपर आगे दो है। ये सारे क्रिया विशेषण के शब्द हैं, अव्यय के क्रिया विशेषण के शब्द हैं जिससे विशेषण बना। तो क्लास, मुझे लगता है कि इन सारे उदाहरणों से आप विशेषण को बनाना समझे हैं, विशेषण को बनाना समझ गए हैं। जब हम कहते हैं रखवाला, रखवाला रमेश, किसी के नाम के आगे हम रखवाला जो रखवाली करता है, ठीक है, उसको लगा देने से, जैसे पैरों वाला हम लोग पढ़े थे ना, पैरों वाला रास्ता हम लोग पढ़े थे, वह चिड़िया जो हमें व्याकरण के काम मिले थे, जहाँ पे विशेषण था। पैरों वाला रास्ता, स्कूल वाला गली, बिल्कुल ऐसा। रखवाला रमेश, ऐसे हम लोग बोलते ना, उसमें रमेश की विशेषता वो रखवाला है और उसमें वो विशेषण बन जाता है। तो ये क्रिया से हो रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले ये सारे शब्द हुए। विशेषण कैसे बने आप यहाँ पे देख लिए। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आप इससे भली भांति लाभान्वित हुए होंगे, ठीक से समझे होंगे। इसे आप और ठीक से अभ्यास कीजिए, पढ़िए। ये रहा आपका विशेषण। स्टूडेंट, आज मैं इतना ही बता रही हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में मैं विशेषण पर कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर आऊँगी, अभ्यास के प्रश्नों को लेकर आऊँगी, ताकि आप उस पर आधारित प्रश्नों का खुद उत्तर कर, ठीक है, आप अपने विशेषण में और आप पारंगत हो सके। तो आज इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स।